हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी 10 से 15 मिनट में मटर पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और इसके साथ में गर्मा गर्म तंदूरी रोटी घर पर कैसे बनाएं वो भी बताने वाला हूं। और इस मटर पनीर को बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ग्रेवी भी नहीं बनानी पड़ेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 कप आटा लिया है। गेहूं के आटे का आपने यूज़ करना है और इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कीजिए। और अगर आपके पास मैदा है 1 बड़ा चम्मच आप इसमें मैदा ऐड कर दीजिए। साथ में आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है और आधा चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। आधे से थोड़ा सा कम चम्मच आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा से रोटियां अच्छी तरह से फूल जाती हैं और अच्छी तरह से अंदर तक पक भी जाती हैं और अच्छी सॉफ्ट भी बनती है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें ना दही ऐड करनी है। अब दही क्यों डाली है? जब हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं उसको एक्टिव करने के लिए एक खट्टी चीज़ का यूज़ किया था, तो हमने इसमें दही का यूज़ किया है। आधा कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है और 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। अगर आपके दूध ना हो तो दूध की जगह पानी से ही डो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना आटे को कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे गूंद लेना है। गूंदने से हमारा जो डो है वो जल्दी सेट हो जाएगा और इसकी रोटी हम जल्दी जल्दी बना पाएंगे। तो कि देखिए इस तरह से आपने जो डो लगाना है एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। जब आप आटे को गूंद लेंगे इसके बाद थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ना ऑयल डालना है। ऑयल को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और कि देखिए हमारा जो डो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया है। अब आपने इसको ना रेस्ट देना है। तो इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ना ऑयल लगाना है ताकि डो ऊपर से सूखे ना। कम से कम 15 से 20 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। ऊपर से अच्छे से कवर कर दीजिए। अब होटल और रेस्टोरेंट में तो तंदूर में रोटियां बनाई जाती है। घर में आप किस में बना सकते हैं? आप कोई भी एक कढ़ाई ले लीजिए, मोटी सी स्टेनलेस स्टील की, लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं, तवे का यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने एकदम लो फ्लेम में गर्म होने के लिए रख देना है। कि देखिए बिल्कुल कम गैस रखनी है और इसको अपना इस तरह से देखिए उल्टा करके रख दीजिए। इसको आराम से गर्म होने दीजिए और यहाँ पे डो हमारा सेट हो चुका है। 20 मिनट का मैंने इसको रेस्ट दिया था। अब इसके बाद आपने इसके ना पेड़े बनाने हैं। तो सॉफ्ट डो का यूज़ करेंगे तो आप इसको ना हाथ से ही रोटियां बना सकते हैं। बेलन की जरूरत भी नहीं होती इनको बनाने के लिए। और कि देखिए आधा डो मैंने ले लिया है। सूखे आटे के साथ आपने इसको एक बार मिक्स कर लेना है इस तरह से और इसके आपने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो आपका जो पेड़ा रहेगा 50 से 60 ग्राम का पेड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा पेड़ा नहीं बनाना है। और कि देखिए इस तरह से 8 से 10 पेड़े आप बना लीजिए, उनको राउंड कर लीजिए। जब आप पेड़े को राउंड करेंगे तो इस तरह से आपने इसको दबा देना है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो पेड़ा है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। हल्का हल्का सा ऊपर ऑयल लगा दीजिए और इसके बाद आपने इनको ना कम से कम 3 से 4 मिनट का रेस्ट देना है। इसके बाद देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब आपको पहला तरीका बताता हूँ जिस तरह से हम होटल और रेस्टोरेंट में रोटी बनाते हैं। देखिए पेड़ को इस तरह से दबाना है। जो इसकी साइड है इसको आपने पतला कर लेना है। बीच से जो रोटी रहेगी आपकी पहले मोटी रहेगी और ये देखिए पहले फिंगर के ऊपर घुमाइए रोटी को, उसके बाद ना हाथ के सेंटर में घुमाना है और ये देखिए बिना बेलन से जो रोटी है बन के तैयार हो जाएगी अगर आपने सॉफ्ट डो लगाया होगा। दूसरा तरीका सिंपल तरीका जिस तरह से आप घर में बनाते हैं। हल्का सा सूखा आटा लगा लीजिए पेड़े को और इसको आपने थोड़ा सा ना बड़ा कर लेना है और इसके बाद आपने बेलन की सहायता इसको बेल लेना है। ठीक है, ये देखिए ऊपर भी मैंने सूखा आटा लगा लिया है और इस तरह से छोटे साइज़ की आपने रोटी बना लेनी है। अगर आप तवे के ऊपर बना रहे हैं तो बड़े साइज़ की रोटी भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से रोटी बना लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया लगाना चाहें हरा धनिया लगा सकते हैं या फिर ऊपर कलौंजी लगाना चाहे तो कलौंजी भी लगा सकते हैं। धनिया को भी इस तरह से चिपका दीजिए। अब ज़्यादातर हम घर में ट्राई करते हैं कढ़ाई या तवे से ना रोटी बनाते हैं तंदूरी रोटी, तो वो छूट जाती है, उससे चिपकती नहीं है। तो यहाँ मैंने पानी लिया, सिंपल पानी का यूज़ किया है। आपने रोटी के पीछे वाली साइड में हल्का हल्का सा पानी लगा देना है। अगर इस पानी से भी रोटी चिपके ना तो आप ना इस पानी में हल्का सा ना नमक का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पानी लगाइए। कढ़ाई को आपने गर्म कर लेना है और इस तरह से देखिए साइडों में इसको चिपका दीजिए। सेंटर की जो जगह रहेगी उसको आपने खाली रखना है। तो 3 से 4 रोटियां आराम से कढ़ाई में आ जाती हैं। आप कुकर में लगाना चाहें सेम प्रोसेस से कुकर का यूज़ कर सकते हैं। अब 30 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और उसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। आराम से इनको पकने दीजिए। जैसे रोटियां फूल जाएंगी ना इसके बाद आपने देखिए कढ़ाई को उल्टा करना है और इस तरह से ना गैस की फ्लेम से इनके अच्छा कलर आने तक इनको सेक लेना है। तो ये देखिए ईजिली घर पर आप इस तरीके से तंदूरी रोटी बना सकते हैं। इनको छुड़ा लीजिए। बटर लगाना चाहें इनके ऊपर बटर लगा सकते हैं। बिना बटर से प्लेन रोटी सर्व करना चाहें तो प्लेन रोटी भी सर्व आप कर सकते हैं। और इसका देखिए जो मैंने हाथ पे रोटी घुमाई थी जिसको मैंने बेलन से नहीं बेला था, इनको भी आप इसी तरह से देखिए चिपका दीजिए कढ़ाई के ऊपर और पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है। गैस की फ्लेम हाई कीजिएगा। जैसे आप गैस की फ्लेम हाई करेंगे इसके ऊपर हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और ये नीचे से तो पक जाएगी। आपने बाहर से इस तरह से इसको
पका लेना है। अब कई बार क्या होता है, रोटी को जब हम सेकते हैं ना तवे को उल्टा करके तो छूट जाती है। आपको एक तरीका बताता हूँ, हल्का सा नमक वाला पानी लगाइए, दोबारा से तवे से चिपका दीजिए, फिर से वो चिपक जाती है, उसको आप सेक लीजिए। देखिए कितनी अच्छी रोटियां बनी है। अब मटर पनीर बना लेते हैं। 2 प्याज और 2 टमाटर लिए ग्रेवी बनाने के लिए। जो टमाटर है इनको आपने रफली काट के मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है। 12 से 15 आपने काजू लेने हैं, इनको 15 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के रखना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से पेस्ट जाए, और इनको भी टमाटरों के साथ में ही डाल देना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे ना अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है और इनको आपने पीस लेना है, एकदम फाइन आपने इसका ना पेस्ट बना लेना है। कि देखिए इस तरह से, इससे आपकी ग्रेवी अच्छी थिक बनेगी, अच्छी रिचनेस भी आएगी। और यहाँ जो प्याज है इसको आपने बारीक काट लेना है। एक कढ़ाई ली है, 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटक जाएगा, इसके बाद आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। गैस की फ्लेम आप हाई कर दीजिए। हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो देखिए प्याज यहाँ सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए, इससे अच्छा कलर आएगा सब्जी में। और गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है और प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। अब देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद 1 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी अच्छी तरह से पक चुका है और प्याज में भी अच्छा कलर आ चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना हरे मटर ऐड करने हैं। यहाँ पे ना फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है। अगर आपके फ्रेश मटर हो उनको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और प्याज के साथ थोड़ा सा इनको ना शैलो फ्राई भी कर लीजिए। तो देखिए प्याज के साथ मटरों को भी मैंने थोड़ा पका लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी मैंने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी भी ऐड की है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। मसालों को 30 से 40 सेकंड तक आपने यहाँ पे पका लेना है। तो देखिए मसाले पक चुके हैं। इसके बाद आपने टमाटरों काजू का जो पेस्ट बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है। अभी आपने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। पहले टमाटर और काजू के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है, तेज़ गैस में नहीं पकाना है। तेज़ गैस में पकाएंगे काजू का जो पेस्ट है कढ़ाई से चिपकता है यहाँ पे। और इसके साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। अब मीडियम फ्लेम में आपने इस पेस्ट को 3 से 4 मिनट तक पकाना है। जैसे ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा इसका थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो देखिए मिक्सी ग्राइंडर जार में थोड़ा सा टमाटरों का पेस्ट चिपका रह गया था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है। तो इस पेस्ट को आपने 4 से 5 मिनट तक पकाना है टोटली यहाँ पे। और अच्छी तरह से जब ये ऑयल छोड़ देगा इसके बाद आप इसमें ना 1 कप पानी का ऐड कर दीजिए। अगर आप थोड़ी सी पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं, पानी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपकी देखिए ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद आपने इसमें पनीर ऐड करना है। अब ऐसे ही आप कच्चा पनीर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा बटर के साथ ना पनीर को शैलो फ्राई करके ऐड करेंगे ना, फिर टेस्ट देखिएगा कितना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो देखिए क्यूब बटर का डाला है मैंने पैन में और पनीर ऐड कर दिया क्यूब्स में कटा हुआ। इसके साथ में आपने थोड़ा सा ना इसके ऊपर नमक स्प्रिंकल करना है ताकि पनीर खाने में फीका ना लगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में पनीर को ना बटर के साथ थोड़ी देर आपने पका लेना है, थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए हल्का सा पनीर का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इस पनीर को ना ग्रेवी में ऐड कर देना है और ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे ना ज़्यादा बटर की ज़रूरत है ना ही क्रीम डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो काजू का पेस्ट किया है वो एक अच्छा टेस्ट दे देता है बिना क्रीम से भी ग्रेवी में। थोड़ा सा हरा धनिया लास्ट में ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा आपने इसमें ना गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। ये होममेड गरम मसाला पाउडर का मैंने यूज़ किया है। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड है, घर में गरम मसाला पाउडर कैसे बनाएं आप देख के सीख सकते हैं। तो इसको आप गरम गरम तंदूरी रोटी या तवा रोटी के साथ सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।